आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, जिसने सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें इनका साफ कहना है कि पूरे राष्ट्र में जिस तरीके से पुरानी पेंशन जिसको खत्म कर दिया गया, इसको बहाल कर देना चाहिए, जिसमें गरीब व्यक्ति अब अपनी जिंदगी को जीने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहा है। और अगर नई पेंशन की बात की जाए तो इनको मात्र 500 और 600 रुपए मिलते हैं। आपको दिखाएंगे वो पूरी कवरेज और तमाम लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से लोग और ये जनता जो यहाँ पर पहुंची है जंतर मंतर पर, जिसने आह्वान करना शुरू कर दिया है लोगों के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ, ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, वो तमाम रिपोर्ट, वो तमाम कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी लगे सबकी पुरानी पेंशन बहाल हो। जैसे पुरानी पेंशन पहले मिलती थी उसमें जो है भविष्य सुरक्षित था। वर्तमान में जो पेंशन मिल रही है वो नई पेंशन योजना है जो बाजार के हवाले है, और बाजार के हवाले शेयर मार्केट में जो हमारा पैसा लग रहा है सर हमारा अपना, और भविष्य में हमें कितना रुपया मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। मैं इसमें पढ़ पा रहा हूँ कि मोदी जी जो पुरानी पेंशन विधायकों सांसदों को मिलती है, आप लोग नहीं मिले, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जो पुरानी पेंशन है एक बहुत बढ़िया योजना है, विधायक मंत्री और सांसदों को ये पेंशन मिल रही है। हम चाहते हैं कि उन्हीं की जैसी सुविधाएं, उन्हीं की जैसी पेंशन हमको भी मिले, और कर्मचारी जो अपना 30 से 35 साल इस सरकारी सेवा में लगाता है तो उसको जो 30 से 35 साल के बीच में जो उसका जो रकम जमा होती है वो रकम एक पुरानी पेंशन के रूप में उसे मिले, ताकि वो अपना आने वाला भविष्य अपना जो है भविष्य को सुरक्षित कर सके। कितने बड़े लोगों के साथ ये हुआ है, कितनी बड़ी संख्या होगी जिनके साथ ये शोषण लगातार हो रहा है? ये लाखों में संख्या है। हम उत्तराखंड से आए हैं, उत्तराखंड में करीब 50 से 60 हजार लोग हैं जो नई पेंशन में जो है आच्छादित हैं और परेशान हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस तरीके से लगातार लोगों का हुजूम यहाँ पहुंचा है। ये लोग उत्तराखंड से यहाँ पहुंचे हैं, जिनका कहना है, आप लगातार देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए, लेकिन बड़ा सवाल लगातार सरकार की तरफ उठता है। इनके नारों में भी लगातार दिखाई दे रहा है जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, और जिस तरीके से विधायक और सांसद को पैसा मिलता है, उनको पेंशन मिलती है जैसे ही वो विधायक बन जाते हैं। आपको दिखाएंगे आगे की तस्वीरें, क्या कुछ लोगों की लगातार मांगे हैं और कितने लोग यहाँ से लगातार पहुँच रहे हैं। आपको जिस तरीके से हमने बताया कि लाखों लोग इसमें पीड़ित हैं, परेशान हैं, जिनका शोषण लगातार हो रहा है। टाइम से परेशान चल रहे हैं लगातार हम लोग परेशान है, क्योंकि जो हमारा साथी भाई है रिटायर हो रहा है, वो लोग महीने में 500 रुपया पेंशन पाता है। हम लोग को दावी है कि केंद्रीय सरकार को हमारा जो NPS को बातिल करना चाहिए, और जल्दी से जल्दी 24 के आगे। कितनी पेंशन अभी मिल रही है? अभी करीब ऐसे भी हो गया, कभी किसी को 400, 200, 300, 500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो आदमी को ऐसे परेशान हो रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है रात में ऑटो चलाते हैं, दिन में नौकरी करते हैं, लेकिन ऐसे हाल हो गया। तो हम लोग सरकार को यही निवेदन करते हो जो हम लोग को पुरानी पेंशन बहाल करें। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग असम से आए। आसाम से? असम। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोगों का इसमें शोषण हो रहा है, किस तरीके से, क्या मदद सरकार को देनी चाहिए? सर देखिए, अभी हम लोग असम से तो बहुत ही आबादी में आए हैं यहाँ पे। हमारा एक ही मांग है, जो न्यू पेंशन सिस्टम है इसको रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन जो चल रही है उसको शुरू किया जाए फिर से। इसी मांग को लेकर हम अभी दिल्ली तक आए हैं। हम मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं, जो NPS को बंद करो और OPS को लागू करो। सर, इसमें अगर पूछा जाए, विधायकों और सांसदों की भी टिप्पणी की गई है कि इनको पेंशन मिलती है, लेकिन आम जनता इसमें परेशान है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उनको लोगों को तो मिलता है, क्योंकि जो मिनिस्टर लोग हैं, MLA MP है, उन लोगों को तो पुराना पेंशन मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। वो अगर वो विरोध नहीं करता है तो हम कैसे करें? तो NPS का जो हमारा डेंजरस साइड वही है कि उसमें जो हम लोग रिटायरमेंट के बाद जो 50% ओल्ड पेंशन में मिलता था वो नहीं मिला। तो इसीलिए हम आए हैं कि हम दूसरा NPS जो अमेंडमेंट करते थे वो नहीं चाहिए, हम सिर्फ वी वांट जस्ट OPS, बाकी हमको नहीं। कितनी अभी पेंशन मिल रही है आप लोगों को? अभी तो अभी तो 200, 500, 1000 ऐसा मिल रहा है। तो अगर समझिए कि हम लोग 30 साल नौकरी करने के बाद अगर हम लोग को
1,000-1,500 रुपया पेंशन मिलता है, तो हम लोग कैसे करें? उसमें तो लाइट का बिल जो आएगा वही नहीं होगा। ऐसे में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है घर को चलाने में, परिवार को चलाने में तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अब जो महंगाई का अभी दौर है, जैसे कि चीज़ों का दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल का दाम जैसे बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से अगर 20 साल के बाद हम इमेजिन करेंगे तो हमारा लाइफ तो लाइफ नहीं रहेगा। वो तो हम अगर 2,000-3,000 रुपया मिलेगा तो हम लोग वो तो कैसे चलेगा? अब खुद इमेजिन कीजिए। शोषण हो रहा है, इतनी ज़्यादा महिला है, क्या लगता है आपको कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है महिलाओं का? हमारी महिलाओं का बहुत ही ज़्यादा शोषण हो, और कर्मचारी हो चाहे कोई भी देश के जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनका सभी का शोषण हो रहा है। अपने आप को तो विधायक लोग जो है सब लोग पेंशन लेते हैं, और हमारी जब बारी आती है बात करने की तो वो सब लोग एक होकर के बिल्कुल चुप हो जाते हैं। तो हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अब किसी भी हाल में। हम देखो उस क्षेत्र से आए हैं जहाँ पे कि गौरा देवी ने एक मतलब पढ़ी लिखी लेडीज़ नहीं थी, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे आए। हम तो शिक्षित हैं ना, हमारा अधिकार तो छीना गया ना, तो हम उस अधिकार को लेने के लिए ही यहाँ पे आए हुए हैं, और आए हैं उत्तराखंड के लोग हैं हम, और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम लोग देवभूमि से हैं, मैं जिला महासचिव जनपद चमोली से हूँ, और जो है हम इस पेंशन की मांग के लिए बद्रीनाथ की देवभूमि से यहाँ पे पधारे हैं। बद्रीनाथ जो हमारा देवभूमि उत्तराखंड है, उस जनपद से हम लोग यहाँ पे पधारे हैं जहाँ बद्रीनाथ धाम स्थापित है। उस भूमि से हम इतनी सारी महिलाएं और हम जितने भी शिक्षक कर्मचारी अधिकारी वर्ग हैं, सिर्फ और सिर्फ पेंशन की मांग के लिए आए हैं। और जिस प्रकार मोदी जी मन की बात पूरे देशवासियों को, छात्रवासियों को सुनाते हैं, उसी प्रकार मोदी जी हमारे मन की भी बात पीड़ा को समझे और हमारी पुरानी पेंशन जो जिस प्रकार की पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करें। क्योंकि देश जब गरीब की स्थिति में था, अकाल की स्थिति में देश था, तब लोगों को पेंशन मिलती थी। आज पुरानी पेंशन को बंद करके नई पेंशन योजना लागू कर दी गई है, जो कि जो है हमारा पैसा जो है शेयर मार्केट में हमारे कर्मचारियों का। आज आप लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, तो अब ये लड़ाई कहाँ तक जारी रहेगी? जी आप बताएं मुझे। देखिए, मैं पूरन सिंह पासवान, मंडलीय अध्यक्ष गढ़वाल मंडल उत्तराखंड। आज जितने भी कर्मचारी हैं पुरानी पेंशन के समर्थन में और एनपीएस के विरोध में यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि एनपीएस कर्मचारियों के साथ धोखा है, और एनपीएस से जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको जो पेंशन मिल रही है उससे कर्मचारियों का एक दिन का गुजारा होने वाला नहीं है। यदि ये स्कीम इतनी बेहतर थी तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले उनको अपने लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, और कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। एनपीएस धोखा है, एनपीएस के घातक परिणाम है, इसलिए सरकार एनपीएस को बंद करे और तत्काल ओपीएस को लागू करे। आपने इसमें कहा कि जिस तरीके से विधायकों को, सांसदों को पेंशन मिलती है, लेकिन इन लोगों को जो आप लोग सड़कों पर उतरे इनको नहीं मिलती, तो आगे लड़ाई कहाँ तक और चलने वाली, कब तक चलने वाली, एकजुटता कैसे दिखाई देगी आगे? देखिए, जो ओपीएस की मांग की लड़ाई है, एनपीएस का विरोध है, ये किसी एक क्षेत्र में न रहते हुए, किसी एक राज्य में न रहते हुए पूरे देश की आवाज़ बन गई है, कर्मचारियों की मांग बन गई है। और आपने इसके सकारात्मक परिणाम देखे होंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में जो है सरकारों ने कर्मचारियों की जो मांग थी पुरानी पेंशन बहाली की, उसको मानते हुए पेंशन बहाल कर दी है। इसका मतलब पुरानी पेंशन कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्कीम है, कर्मचारियों के हित की पेंशन है, और जो एनपीएस है कर्मचारियों के साथ धोखा है, सरकार समझ रही है। और सरकार ऐसे लोगों को आगे कर रही है कि पेंशन देने से जो है देश को घाटा होगा, देश को नुकसान होगा, ऐसे लोगों को आगे कर रही है जो स्वयं तो पेंशन लेते हैं लेकिन जो है ओपीएस का विरोध कर रहे हैं। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल पुरानी पेंशन को बहाल करें और कर्मचारियों की मांग का जो है समर्थन करें।